धन से सुविधा बढ़ सकता है, लेकिन जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। इसी के लिए हम लोग बार बार कहते हैं साधना और उपासना दो चीज करो। साधना किसकी? अपने मन की निगेटिव चीजों को साधने की, और उपासना का मतलब ईश्वर के पास बैठना, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने मालिक के पास बैठना। हम सबसे एक बात निवेदन करेंगे, जिस मातृ संगठन से आप जुड़े हैं, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारा अपना परिवार है, इसमें लगाने में समय और धन कभी कमी मत करिएगा। भगवान आपकी झोली को कभी खाली नहीं रखेगा। अभी बताया जा रहा था कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी क्षमता देकर भेजा है। क्षमता तो दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और उपयोग करने के बारे में बताया भी जाता है तो लगता है कि यह सब बेकार चीज है। आज के खास करके यंग जनरेशन के पास दुनिया में जितना चकाचौंध दिखता है वो उसको अपना लगता है, और जिससे उसका जीवन बदलना है वो उसको लगता है कि ये सारी चीजें निगेटिव है, इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। वर्तमान में अगर बात करिए कि फलानी मूवी आई है, बड़ा खूबसूरत है, बैठ के घंटों चर्चा करेगा, लेकिन बैठ के बात करिए 20 मिनट ध्यान करिएगा तो आपका विल पावर कौन सा, ये सब कहाँ होता है। आते हैं भैया थोड़ा मार्केट से सामान ले आना है, जिंदगी भर तू मार्केटे घूमेगा, सामाने ढोते रह जाएगा, जीवन को ढोने की क्षमता पैदा नहीं हो सकती है। यहीं पर अध्यात्म आता है, और अध्यात्म की शुरुआत श्रद्धा से और समर्पण से होती है। हमें भी कई लोग हैं, भैया कहे हैं 20 मिनट गायत्री मंत्र जप लेना है, जप लेते हैं। आपके मंत्र जप से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस जप में आपका भाव कितना है। कई बार कई लोगों को हम लोग देखते हैं नीचे में बैठे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ए चलिएगा तो हमरो लेते चलिएगा, कौन जप हो रहा है। घर में भी देखिएगा, हम लोग तो देखे हैं, दादी लोग रहती थे श्री गुरु चरण सरोज रज में, देख लेना नमक डाले हैं कि नहीं सब्जी में, ये भी एक चल रहा है। आप लोग भी उसी श्रेणी में आकर, अरे भाई पूरा जीवन नमक तेल साथे आना जाना लगा रहेगा, कम से कम वहां तो बैठिए। पूरी दुनिया को भुला के कौन मेरे पिता है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी दुनिया है, कौन जहान है, कोई काम नहीं आने वाला है। कई लोग आके कहते हैं भैया परिवार से बड़ी परेशान है, पिता मेरा नहीं सुनते। आप पिता की सुनते हैं ना? हम नहीं। हम आप अपना मनमौजी करना चाहते हैं और सुनाना किसको चाहते हैं? पिता हमारे अनुसार नहीं। चलो पिता नहीं सुनते, परम पिता के पास बैठ के सुनाओ। अगर तुम्हारे अंदर आवाज है, दर्द है, पुकार है, क्यों माता सबरी का भगवान राम सुन सकते हैं, हनुमान का राम सुन सकते हैं, विदुर का जूठा सा खाकर भगवान श्री कृष्ण सुन सकते हैं, सुदामा की सुन सकते हैं, विवेकानंद की सुन सकते हैं, हमारे गुरुदेव का दर्द दादा गुरु सुन सकते हैं। क्या तेरे अंदर वो पुकार नहीं है? तेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है? क्या तेरे हृदय में वो पीड़ा नहीं है जो अपने गुरु के पास, अपने इष्ट के पास, अपने मालिक के पास बैठ के सुना पाओ? क्या तेरे वाणी में वो दर्द नहीं है? क्या वो मिठास नहीं है? नहीं आता है सुनाने। उदंडता की तरह सुनाने वाले का तो बच्चा नहीं सुनता है, भगवान कहां से सुनेंगे? उदंड भाषा का प्रयोग करने वाले का तो परिवार नहीं सुनता है, इंसान कैसे सुन लेगा? नहीं सुनेंगे। और ये वाणी की प्रखरता और मिठास लाने के लिए इस जिह्वा पर गायत्री मंत्र का हथौड़ा मारना होगा, और वो तब होगा जब आप बैठकर वहां साधना करेंगे, और साधना के समय में काउंटिंग नहीं करेंगे कि मैंने 18 माला किया कि 36 माला किया। उस समय ये भाव रखिएगा कि मैंने जितना देर बैठा, क्या इनका हो कर रहा कि पूरी दुनिया में रहो कर रहे हैं? बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। पूजा स्थली पर आपकी स्थिति यही है, आपका शरीर प्रेजेंट रहता है, माइंड नहीं रहता है। माइंड भटक रहा, दुनिया में सब जगह आपका इमोशंस आ जाएगा, लेकिन जब गुरु कार्य की बारी आती है तो आपका काम आ जाता है, इमोशन समाप्त हो जाता है। वहां अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी आपका मित्र आके कहे कि चलो आते हैं गांधी मैदान से घूम के, बढ़िया कोई गायक आया है या कोई नर्तक आई है,
कोई डांसर आई है या कोई कार्यक्रम है, आपके पास समय हो जाएगा। लेकिन दूसरा मित्र आके कहे चलो गायत्री मंदिर चलते हैं, जीवन बदलने, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाता है, आपके पास समय नहीं है। मनुष्य अपने कर्म का फल ही भोगता है, आप कहीं बाहर नहीं। अगर आपके जीवन में दुख का अंबार है तो बीजारोपण आप ही ने किया है, और आपके जीवन में अगर खुशी है तो इसका भी बीज आप ही ने लगाया है। अगर आपके घर में लोग आम खा रहे हैं, इसका मतलब उस परिवार द्वारा आम लगाया गया है। अगर बबूल का कांटा गिर रहा है और झाड़ू से साफ करना पड़ता है, इसका मतलब है कि उसी परिवार ने इस बबूल को बोया था जिसका कांटा उसके परिवार को काटना पड़ रहा है। यही तो कर्म फल है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फले सुखदाच। नहीं समझ में आ रहा है, हम बैंक पीओ बनेंगे, बन जाओ, आईएएस बनेंगे, बन जाओ। अगर आईएएस बन के भी जीवन में सुकून आ जाए तो फिर आकर बताना। पद से और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन पद से जीवन जीने की कला नहीं आ सकती है। धन से सुख बढ़ सकता, सुविधा बढ़ सकता है, लेकिन जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। इसी के लिए हम लोग बार बार कहते हैं साधना और उपासना दो चीज करो। साधना किसकी? अपने मन की निगेटिव चीजों को साधने की, और उपासना का मतलब ईश्वर के पास बैठना, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने मालिक के पास बैठना। और जब ये दो चीज हमारे अंदर आएगा, साधना और उपासना, गुरुदेव बार बार कहते थे बेटे जब ऐसी कमरे में बैठोगे तो ठंडक महसूस होगी, आग के पास बैठोगे तो गर्मी महसूस होगी, जब अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु के पास बैठोगे तुम्हारे अंदर की बुराइयां अपने आप समाप्त होती जाएगी, अपने आप समाप्त हो। आप बैठते कहाँ हैं? बाल कटाने के लिए घंटों टाइम है, जाके पार्लर में बैठिएगा। गप करने के लिए है, मैच देखने के लिए है, गाना सुनने के लिए है, रील्स देखने के लिए है, लेकिन अपने इष्ट के पास बैठने के लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव ने एक ही बात समझाया, बेटा अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सेवा क्या करते हैं? रास्ते चलते 5 रुपया दे देते हैं। और सेवा क्या करते हैं? तो भगवान का आज हमारे घर में पूजा है, मार्केट से प्रसाद खरीदने जाएंगे, सस्ता वाला फल ले आते हैं। तेरे सस्ता फल और महंगा फल का भूखा भगवान है। भगवान को क्या चाहिए? अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम कितना बेहतर हो रहे हैं। दूसरा, अगर भगवान को कुछ देना है तो बार बार बताया जाता है कि रामायण की वो चौपाई याद करिए, राम काम किए बिना मोही कहां विश्राम। राम नाम लिए बिना नहीं। कई लोगों को देखिएगा घंटों बैठ के, हम रोज 24 माला जपते हैं, बढ़िया करते हैं। आत्म सुधार के प्रक्रिया की पहली पाठशाला में आपका एडमिशन है, स्वागत है। इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस ड्यूटी जाते हैं, वहां से आते हैं, नन्ना मुन्ना है उसको खिलाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है मोक्ष मिल जाएगा, चले जाइएगा। हम लोग देखने आएंगे कि आपको मोक्ष मिला था कि नहीं। पहली पाठशाला है गायत्री मंत्र की साधना, जिससे आत्म सुधार होगा। तो गुरुदेव कहे थे आत्म सुधार से लोक कल्याण की बात करो, केवल आत्म सुधार मत करो। लोक कल्याण कौन करेगा? तो यहीं पर पहले व्यक्ति का निर्माण होता है। जब गायत्री जपिएगा और जैसे ही चावल को पकाना है तो हीट करना पड़ता है आपको, पानी गर्म होगा तब चावल पकेगा। समाज में कार्य करना है तो पहले गायत्री मंत्र की साधना से अपने आप को व्यक्ति हीट करता है, गर्म करता है। उस गर्म होने के कारण बहुत सारे आपके अंदर की निगेटिव चीजें समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव चीजों का संचार होने लगता है। तो व्यक्ति निर्माण से परिवार का निर्माण होगा। परिवार का निर्माण का मतलब ये नहीं कि आप थोपिए, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं, आपके आचरण से परिवार प्रभावित होता है। तो और धीरे 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 लोग उस तरीके से बनते चले जाते हैं। यहां थोपने की बात नहीं कही गई है, थोपा नहीं जाता है। और जब व्यक्ति से परिवार निर्माण होगा तो लोग कहेगा फलाना के घर में बड़ा सुख समृद्धि है, क्या कारण है? तो ये चर्चाएं होगी कि उसके घर का हर व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, उसके घर में धन की कमी नहीं है, उसके घर में सुख की कमी नहीं है, समृद्धि है। इससे परिवार से समाज में देखिएगा लोग फिर धीरे धीरे समाज का गायत्री जपना शुरू करते हैं और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। फिर जब वो समाज जपना शुरू करता है तो धीरे धीरे धीरे
एक मनीष भैया 22 दिसंबर 1995 को शुरू की है। आज धीरे धीरे हजारों लाखों की संख्या में हमारे युवा भाई केवल बिहार में ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों पर इस गायत्री की साधना से अपने आप को बेहतर बनाते हुए समाज को नई दिशा दे रहे। तो वहां रामायण में क्या कहा गया? राम काम किए बिना मोहि कहा। काम करो, गुरुदेव का काम करो। काम करने से तुम्हारे अंदर के जीवन की बुराइयां हटेगी और प्रारब्ध कटेगा। लिखा हुआ था सुदामा के कुंडली में कि दारिद्रता का जीवन निर्वाह करेंगे, लेकिन सुदामा और उनकी पत्नी की खासियत थी कि वो देखते थे कि गांव में कोई भूखा तो नहीं सोया है। दुर्भाग्य आज के यंग जनरेशन क्या कि बाप पर लाठी उठाता है। दुर्भाग्य है, माँ बाप भूखे सो जाता है, ये जाता है बर्गर पिज्जा मंगाता है, पेट भर लेता है, जानवर की तरह सो जाता है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है। नहीं है। वहां देखते थे गांव में, और विधि के लिखे हुए विधान को टालना पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान का काम किया। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? जल चढ़ा देना नहीं, ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है। भगवान का काम है हम अच्छा बने और दूसरे को अच्छा बनाएं। बी एंड में दुनिया में अभी कोई नई फिल्म रिलीज हो, आप जितने लोग बैठे हैं अगर शौकीन होइएगा आप जरूर उसको भरवाइएगा, लेकिन अगर समाज के अच्छे कार्य के लिए 2 रुपया का डिमांड हो ना, अभी ट्यूशन फी देना है। अभी हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। जीवन में सुदामा का भी समस्या आया था। बिना भगवान लिए किसी को देते नहीं है। भगवान का एक नियम है, बिना लिए नहीं देते हैं। लोगों को लगता है हमको पहले दे दीजिए फिर हम बाद में देंगे ना। कई भाई हमारे बैंक के, रेलवे की, एसएससी के, नीट की तैयारी करते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, नौकरी हो जाएगा तो हम गुरु का कार्य। तू जीवन में कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भगवान बिना लिए किसी को नहीं देते। सुदामा जैसा व्यक्ति जो दारिद्रता का जीवन जीता था, जिसकी पत्नी फूटी हुई तवा पर रोटी पकाती थी, जब भगवान श्री कृष्ण के दरबार पर पत्नी के कहने पर पहुंचे, जिसका मैला कुचैला कपड़ा है, जिसको धक्का मार के भगा दिया गार्ड ने, वो व्यक्ति जब वहां पहुंचता है, भगवान आते हैं, कान में बस इतना ही सुनते हैं, सुदामा आया। सु खाली सुने, बैठे हुए थे, रासलीला में थे, पैर नंगा पैर भागते आए, मेरा मित्र आया है। सोचिए उस मित्र को कितना प्रेम मिला होगा जब गरीबी के उस आलम में दर की ठोकरे खा रहा था, अनाज के लिए तरस रहा था, फूटी तावा पर रोटी बना रही थी पत्नी, परिवार को खिलाने के लिए एक कतरा अनाज नहीं था, और भगवान कृष्ण के दरबार में जाने के बाद उनके रक्षकों द्वारा भगा दिया जाता है, फिर भी भगवान के कान में जाता है कि मेरा मित्र आया है। नंगे पैर दौड़ के जाते हैं और मित्र को बुला के बैठाते हैं। मित्र गदगद था, मित्र को लगा मेरा दोस्त अब मेरा दुख हर लेगा। लेकिन विडंबना है भगवान की, प्रकृति की भी विडंबना है कि जब तक बीज लगाओगे नहीं पौधा पाओगे नहीं। आंसू से पैर धो दिए। आज तो आप अपने माँ बाप का पानी से भी नहीं धोते हो, मित्र का आंसू से धो दिए। और धोते धोते जानते हैं कि ये दरिद्र है, इसके पास कुछ नहीं है, पूछते हैं मेरे लिए क्या लाए हो। सोच लो, उस दरिद्रता में भी भगवान पूछते हैं। जानते हैं कि देगा नहीं तो मिलेगा कहां से, रोते हुए पूछते हैं मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। और घर से जब चलने लगे थे उस दरिद्रता के समय में भी कंकड़ पत्थर से चुना हुआ चावल का धूजा बना के गंदे पोटली में कांख में दबाए थे, छुपाए थे अपने मित्र के लिए कि इतना बड़ा आलीशान घरों में रहने वाला मित्र मेरा ये कंकड़ और पत्थर खाएगा, ये खाएगा। आप भाव समझिए, भाव भगवान कृष्ण का था, जब तक लेंगे नहीं देंगे कैसे, बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे। वो छुपाते हैं, छुपाते छुपाते छीन लेते हैं। कहते हैं मुझे मालूम है जब बचपन में हम दोनों साथ पढ़ते थे, घर से ताई जी देती थी और तुम चढ़ के पेड़ पर खा जाते थे और कहते थे कि ठंड में दांत कटकटा रहा है, जबकि तू चना का भूंजा खाता था और मेरा हिस्सा भी तू खा जाता था, जरूर कुछ लाया है। और छीन के वो पोटली घर में ले जाते हैं, वो छुपा के रखे रहते हैं।
2 बार खाए थे, तीसरा बार खाए तो रुक्मिणी रोक ली। कहेंगे ना ना, ये 3 गो में तो पूरा ब्रह्मांड दे दीजिएगा, फिर इंसान रह कैसे जाएगा। बिना बोए नहीं काटिएगा। विदुर के घर में भी जाकर भगवान ने जूठा खाया, साग खाया तब दिया। सबरी के भी घर में जाके राम ने जूठा बैर खाया। भगवान बिना लिए किसी को कुछ नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। श्रद्धा और समर्पण का एक अंश देने वाले हमारे गुरुदेव कभी अपने गुरु से नहीं पूछे कि मुझे क्या करना है। उन्होंने बाल्यावस्था में जब कह दिया कि बेटे 24 लाख का 24 महापुरुष चरण करना है और समाज के लिए तुम्हें आगे आकर अपने जीवन को न्यौछावर करना है। सोचिए, उस जमींदार परिवार का ताई जी के गोद में खेलने वाला वो नन्हा सा बालक रूप किशोर, पंडित रूप किशोर शर्मा जी के गोद में खेलने वाले कई 100 बीघा के मालिक, और उन्होंने अपने गुरु के इशारे पर सारी संपत्ति को दान दे दिया। आपसे क्या मांगा जा रहा है? आपका समय का एक अंश और धन का एक अंश, वो भी इसलिए कि आपका और आपके परिवार का कल्याण हो जाए, आपका और आपके जीवन को शानदार बना दिया जाए। और गुरुदेव ने अपने गुरु के इशारा पर सब कुछ दिया। सबसे तो समय वो आया जब मथुरा में मिल बंद हो गया, अखंड ज्योति छपना समाप्त हो गया। आज की पत्नी होती ताना मारती पति को। गुरुदेव लेखनी करते थे, हताश निराश उदास कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। जीवन धर्म जीवन संगनी के रूप में पार्वती समान वंदनीय माता जी जाकर पूछती है कि क्या आपको कुछ आवश्यकता हो तो बताइए। बोले कि मिल की शुरुआत करनी है, ऐसे ऐसे बात है। जो भी जेवर माता जी के पास था लाकर रख देते हैं। गुरुदेव का ये आपका हमारा क्या, ये समाज का है, समाज में लगा दीजिए। क्या आज हमारे गुरुदेव शरीर रूप से भले नहीं है, लेकिन हम जैसे करोड़ों करोड़ गायत्री परिवार के हृदय में है। ये समर्पण का भाव उन्होंने अपने गुरु के प्रति किया। आज हम जैसे युवाओं को एक नई जीवन दिशा की धारा मिली। देने वाले का कभी घटता नहीं है। हम सबसे एक बात निवेदन करेंगे, जिस मातृ संगठन से आप जुड़े हैं, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारा अपना परिवार है, इसमें लगाने में समय और धन कभी कमी मत करिएगा। भगवान आपकी झोली को कभी खाली नहीं रखेगा। हम सबका भरा है, आपका भी भरेगा।